मोदी सरकार के आलमी सतह पर दोबारा दहशतगर्दी में मुलविस होने के नाकाबिले तर्दीद सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ने अमेरिका में गिरफ्तार भारतीय रॉ एजेंट के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खसूसी मतीन हैदर से। मतीन हैदर साहब, कोई मौका जाने नहीं देता है भारत इन भौंडी हरकतों को करने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और भारतीय मोदी सरकार के आलमी सतह पे दोबारा दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के नाकाबिले तर्दीद सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ने अमेरिका में गिरफ्तार भारतीय रॉ एजेंटों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट बाकायदा तौर पर पेश कर दी है। भारतीय रॉ एजेंटों ने मोदी सरकार की मांग पर सतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने का प्लान बनाया, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल का कहना है। और अमेरिकी खुफिया इदारों का मोदी सरकार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन भी किया। मोदी सरकार ने रवां साल मई में सतवंत सिंह पन्नू को अमेरिकी सरजमीन पर कत्ल करने का फैसला किया और इसके लिए बाकायदा राह ने मनसूबाबंदी की। न्यूयॉर्क में तैनात भारतीय रॉ एजेंसी ने बदनाम जमाना मंशियात स्मगलर निकेल गुप्ता को उजरती कातिल ढूंढने का कहा। निकेल गुप्ता ने एक और पेशावर साथी जो कि अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी का सोर्स था को ये काम सौंपा। खास करके अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी FBI, CIA और महकमा इंसाफ ने मोदी सरकार को रंगे हाथों पकड़ने का मंसूबा बनाया। मंसूबे के तहत अमेरिकी अंडर कवर एहलकारों ने उजरती कातिलों का रूप धार कर निकेल गुप्ता और रॉ एजेंटों से मुलाकात की। मुलाकात में न्यूयॉर्क में मुकीम सिख रहनुमा सतवंत सिंह पन्नू को $1 लाख के एवज कत्ल करने की डील हुई। 9 जून को निकेल गुप्ता ने अंडर कवर अमेरिकी एहलकारों पन्नू कत्ल के लिए $15,000 की अदायगी भी कर दी। 19 जून को कनाडा में प्रदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद निकेल गुप्ता ने अंडर कवर अमेरिकी एहलकारों को पन्नू को भी कत्ल करने का पैगाम भेजा। सबूत हाथ पर आने पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने निकेल गुप्ता को 30 जून को चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद भारतीय निजात कैनेडियन सिखों के कत्ल के बाद अमेरिकी खुफिया अदारे पहले ही हाई अलर्ट पर थे। जून में FBI ने अमेरिका में मुकीम बॉबी सिंह, अमरजीत सिंह और सतवंत सिंह को मोदी सरकार की तरफ से मुमकिन टारगेट किलिंग की वार्निंग भी दी गई। मामला सामने आने पर बाइडेन इंतजामिया की जानिब से मोदी सरकार से वजाहत तलब की गई। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान ने अगस्त में अजीत डोवल से मुलाकात में मामला बाज़ाब्ता तौर पर उठाया और अगस्त में CIA नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराहान ने भी राजचीफ रवि सेना को ऐसी कार्रवाइयों से नताइज से इंतबाह किया। सितंबर में G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अमेरिकी सदर बाइडेन ने भारतीय वजीर आजम मोदी से ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करने का मुतालबा किया। 19 सितंबर को कैनेडियन वजीर आजम अगस्टस स्नोडेन ने भी प्रदीप सिंह नजर के कत्ल में मोदी सरकार के मुलव्वस होने का इंकशाफ किया था। भारतीय सरमी और तहकीकात में ताउन न करने की वजह से भारत और कनाडा के ताल्लुकात शदीद मुतासर हुए थे। मतीन साहब साथ ही रहिएगा। इस तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए दिफाई तजिया कार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मसूद अहमद खान साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया GTV को वक्त देने के लिए। मोदी सरकार की हरधर्मी बरकरार है। इस वक्त आपको बताएं कि न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ने अमेरिका में गिरफ्तार भारतीय रॉ एजेंटों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी पेश कर दी है। क्या कहिएगा? यहाँ देखिए जी, इंडिया की तो बड़ी पीछे हिस्ट्री रही है ये ड्रामे करने के, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से। हमने देखा स्टेज इनकाउंटर्स LOC के साथ, स्टेज रिकवरीज भी है, फिर टेररिज्म भी है, 5th जनरेशन वारफेयर भी है। EU लैब ने इनको एक्सपोज किया, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको एक्सपोज किया, वाशिंगटन पोस्ट ने फेसबुक को यूज कर रहे थे वो हुआ एक्सपोज हुआ। और रिसेंटली हमने देखा कि कतर में जो एस्पिनाज में ये पकड़े गए। और अभी देखें बेसिकली ये जो है डबल डॉक्ट्रिन है। ये बेसिकली 2014 में ये कंसेप्ट दिया तो उन्होंने ये कहा था कि टू डिफेंड आवर सेल्फ, जी हमें अगर उस जगह पे यहाँ से थ्रेट आ रहा है तो जाना पड़ा है तो हम जाएंगे। तो इस तरीके से ये सिख जो हैं, देखिए जो स्पेशली जो वेस्ट में रह रहे हैं वो काफ़ी अरसे से सिक्स फॉर जस्टिस एक तंजीम बनाई हुई थी और वो डिमांड कर रहे थे जो अट्रॉसिटीज हुए हैं सिखों के खिलाफ उनके खिलाफ एक्शन हो और एक इंडिपेंडेंट खालिस्तान की बात कर रहे थे। और इसमें ये जो लोग जो बाद में असैसिनेट हुए ये बड़े एक्टिव मेंबर थे उसमें। तो इस तरह हरदीप सिंह नजर का असैसिनेशन भी अगर आपको याद हो 18 जून को हुआ और उसी सेम पीरियड में प्लॉट बना हुआ था इस पन्नू को भी असैसिनेट करना था न्यूयॉर्क में। लेकिन 5 आइज कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर रहे थे, इनको पता चल गया था तो FBI ने इसको वार्निंग दी थी एंड सब्सिक्वेंटली इस पे सर्वेलेंस जारी रखी और जो बंदे पकड़े गए अभी उसको
उसमें निखिल गुप्ता जो बंदा था, जो बेसिकली एक्चुअल जिसने हिटमैन हायर किया था $1 लाख के उसको पेमेंट करनी थी फॉर द असैसिनेशन ऑफ गुरपतवंत सिंह पन्नू को, और वो वहां से भाग गया था चेक रिपब्लिक ठीक से है, पकड़ फिर वो के वहाँ से लेके। भाग गया और अमेरिका में गिरफ्तार भारतीय रॉ एजेंटों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश कर दी गई है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आपका भी शुक्रिया। नुमाइंदा खसूसी मतीन हैदर साहब, आपका भी शुक्रिया।